हेलो दोस्तों एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ये पढ़ने जा रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री से जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और यहाँ से आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे, सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में बिल्कुल आ सकते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना कब हुई थी। स्थापना हुई थी 1885 में, और स्थापना हुई थी 1885 में। और कहाँ हुई थी? मुंबई में। याद रखेंगे, बहुत बार पूछा जाता है, मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी मुंबई में। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जिसके संस्थापक थे अंग्रेज, कौन थे संस्थापक? अंग्रेज ए ओ ह्यूम, एलन विलियम मक्स कहा जाता है ऐसे, ये भी आपको याद रखना है। ए ओ व्यूम इनके संस्थापक थे, अंग्रेज थे, ये आपको याद रखना है। कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज संस्थापक के द्वारा की गई थी। अच्छा, जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे वह वीएमएस चंद्र बनर्जी। वीएमएस चंद्र बनर्जी प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। और प्रथम अधिवेशन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था, जहां पर इसकी स्थापना हुई थी, आपको याद रखना है। कुल टोटल सदस्य 72 थे जब पहला अधिवेशन हुआ कांग्रेस का 1885 में। तो टोटल सदस्य कितने थे? 72। ये आपको याद रखना है। भारतीयों की समस्याओं का सरकार तक पहुंचाना, इसका मेन कार्य क्या था? भारतीय की जो समस्या है भारतीयों की, उस सरकार तक पहुंचाना इसका मेन कार्य था। कांग्रेस कांग्रेस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख संगठन बनी। ये देख सकते हैं आप, दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता। प्रारंभिक नेता कौन कौन थे? दादा भाई नौरोजी एक आप याद रखेंगे, और एक फिरोज शाह मेहता, जो कांग्रेस में शामिल थे पहली बार 1885 में। कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को संगठित किया, यह आपको याद रखना है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से हुई। आगे इसमें देखते हैं, अब हम जानेंगे इसकी एक घटना ऐसी घटी, घटना है 1985 बंगाल विभाजन। बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बार बार आता है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, जिस समय भारत के जो गवर्नर थे, सॉरी, भारत के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। ये आप देख सकते हैं, भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन। 1905 की बात है। और विभाजन तिथि है 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। और जो किया गया था, एक तो पश्चिमी बंगाल के आधार पर और पूर्वी बंगाल के आधार पर इसका विभाजन कर दिया गया था। इनका मेन कार्य था, कारण ब्रिटिश सरकार का दावा था प्रशासनिक सुविधा, जो हमारी प्रशासनिक सुविधा, अगर हम इसका विभाजन कर देंगे तो हमें फायदा हो जाएगा, ये अंग्रेजों का कहना था। लेकिन इसका वास्तविक उद्देश्य क्या था? फूट डालो और राज करो नीति। फूट डालो राज करो नीति, यानी कि लोगों को हिंदू मुस्लिम में बांट देना इनका मेन कार्य था। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। बंगाल को पूर्वी बंगाल एवं पश्चिम बंगाल में बांटा गया। पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बहुसंख्यक जनसंख्या थी। पूरे देश में विरोध आंदोलन शुरू हुआ, यह आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ हुआ। वंदे मातरम आंदोलन के प्रमुख नारे लगाए गए। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। ये आप देखेंगे, यहाँ पर लोगों की बहुत मेहनत रही। वंदे मातरम के नारे 1905 बंगाल विभाजन में लोगों ने दिए थे, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं इसमें क्या हुआ। यहाँ पर सूरत विभाजन हुआ 1907 में। कांग्रेस का सूरत विभाजन होता, जिसमें स्थान है सूरत, समय है 1907। गरम दल और नरम दल दोनों अलग हो गए थे, आपका रखना है। जो 1907 कांग्रेस का सूरत अधिवेशन है, जो कांग्रेस का 1907 में हुआ था, इसमें क्या हुआ था? इसे सूरत विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कांग्रेस के गरम दल और नरम दल दोनों अलग हो गए थे, ये आपको याद रखना है। संबंधित संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कारण गरम दल और नरम दल दोनों अलग हो गए थे, दोनों में फूट पड़ गई थी। कौन से अधिवेशन में? कांग्रेस के 1907 सूरत अधिवेशन में, यह आपका रखना है। नरम दल के नेता कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। नरम दल के नेता कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गरम दल के नेता कौन थे?
बाल गंगाधर तिलक। ये आपका याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछ जाते हैं और यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं। गोपाल नरम, गोखले, गोपाल नरम और तिलक गरम, ऐसे याद रखना है। गोपाल नरम तिलक गरम, गोपाल नरम तिलक गरम, ऐसे याद रखना है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर इनमें फूट पड़ेगी। सूरत अधिवेशन 1907। कांग्रेस अधिवेशन में विवाद हुआ, कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई, एक गरम दल एक नरम दल। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गरम दल कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, और नरम दल गोपाल कृष्ण गोखले। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, महात्मा गांधी जब भारत वापस लौटे थे, देखो मेन कहानी क्या थी। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका चले गए थे 1893 में, 1893 की बात है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए, क्या करने गए थे? ये इन्होंने बैरिस्ट्री की डिग्री कर रखी थी, इनके वकील थे, और ये दादा अब्दुल्ला केस गुजरात के एक व्यापारी थे बहुत बड़े, उनका केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, ठीक है। वहां पर ये बहुत चर्चा में रहे, इन्होंने वहां पर काफी लोगों की मदद की, आंदोलन, बड़े बड़े आंदोलन किए। इसी कारण ये क्या हुए, वहां पर फेमस हो गए, और फेमस होने पर जब ये भारत में आए 1915, यानी कि 9 जनवरी 1915 में भारत में आए, और भारत में आने पर इनका लोगों ने बहुत जोर जोर से स्वागत किया। और 9 जनवरी 1915 को, यानी कि 9 जनवरी को ही प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि जब महात्मा गांधी भारत आए थे, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, ये भी आपका रखना। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन चलाया, सबसे पहले जो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, कहाँ चलाया था? दक्षिण अफ्रीका में, ये आपका रखना है। भारत में आगमन, उनका स्वागत किया गया। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी के राजनीतिक गुरु कहा जाता है, ये आपका रखना है। जो नरम दल के नेता है गोपाल कृष्ण गोखले, इन्हें ही गांधी जी क्या कहा जाता है? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कहा जाता है। नौ जनवरी को प्रवासी भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आपका रखना है। गांधी जी ने बाद में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। सत्य एवं अहिंसा की प्रमुख सिद्धांत इन्होंने दिए। गांधी जी के प्रमुख सिद्धांत है सत्य एवं अहिंसा, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं लखनऊ अधिवेशन। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ, जिसमें बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना की बात अब यहाँ पर होगी, देखियो, देख सकते हैं। इसमें स्थान है लखनऊ। समझौता कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। किस किस के बीच? कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच क्या होगा? समझौता। मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस नेता बाल गंगाधर तिलक, मुस्लिम लीग नेता मोहम्मद अली जिन्ना। उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ संयुक्त आंदोलन करना, ठीक है। कांग्रेस में पृथक निर्वाचन, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाना। कांग्रेस लीग एकता का प्रतीक माना जाता है। कांग्रेस लीग एकता का प्रतीक माना जाता है। यही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, ठीक है। ये आप देखते हो 1916 में क्या हुआ, जब 1916 विभाजन, जो 1916 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इकट्ठे हो गए थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना, ये आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं जब महात्मा गांधी भारत से आए जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आए, तो यहाँ पर चंपारण आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन 1917 कहाँ से है? बिहार में, याद रखेंगे। चंपारण आंदोलन 1917 बिहार में है, नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था इसका। और इसमें क्या था? महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन, कारण नील की खेती, किसानों को लेकर, नील के किसान थे जो अत्याचार अंग्रेजों के द्वारा किया जाता है, नील खेती को लेकर यह आंदोलन था। इसमें क्या था? 3 घाटिया वड़ा पड़ती, 3 घाटिया पड़ता ये लागू अंग्रेजों ने कर रखी थी। किसानों को अपनी जमीन का 3/20 हिस्से पर मजबूरी में
नील खेती बोनी पड़ती थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 3/20 हिस्से पर किसानों ने नील खेती बोनी ही थी अंग्रेजों के कहने पर। इसे बोलते हैं 3 गांठिया पद्धति प्रथा, ये आपको याद रखना है। 3 गांठिया प्रथा के खिलाफ आंदोलन करा और राजकुमार शुक्ल के कहने पर, राजकुमार शुक्ला या शुक्ल कह सकते हैं आप, शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी बिहार में बुलाए गए थे। किसानों को जबरन नील खेती करवाई जाती थी। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण बुलाया और आंदोलन सफल रहा, किसानों को राहत मिली। यह सत्याग्रह किसानों की जीत थी, उन्होंने अन्याय के खिलाफ साहस लड़ाई लड़ी और यह आंदोलन महात्मा गांधी क्या रहा, सफल रहा। तो आइए देखते हैं इससे अगला आंदोलन। महात्मा गांधी का इससे अगला आंदोलन था जो इंपोर्टेंट है, इसे बोलते हैं 1918 में मील मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में मील मजदूर आंदोलन नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। ये आप देख भी सकते हैं, महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया। कपड़ा मिल मजदूर, कारण मजदूरी बढ़ाने की मांग, जो मजदूर थे वो लोग परेशान थे, उनकी मांग नहीं मानी जा रही थी और ना उनकी मजदूरी बढ़ाई जा रही थी, उसको लेकर क्या था, विवाद चल रहा था, ठीक है। जिस प्रकार से महात्मा गांधी ने वहां पर क्या किया, आंदोलन किया और वहां का विवाद समाप्त हो गया, ठीक है। देखते हैं क्या रहा इसमें। मिल मालिक एवं मजदूरों के बीच विवाद, गांधी जी ने भूख हड़ताल, फर्स्ट टाइम यहाँ पर भूख हड़ताल की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा, ये आपको याद रखना है। पहली बार कब की गई थी, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, मिल मजदूर जो आंदोलन था 1918 में, उसमें पहली बार भूख हड़ताल की गई थी, आपको याद रखना है। सत्याग्रह एवं अहिंसा का प्रयोग किया गया, मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई, आंदोलन परिणाम गांधी जी भूख हड़ताल, मजदूरों की मांग को लेकर गांधी जी ने भूख हड़ताल की, इससे मिले मालिकों पर नैतिक दबाव बना, समाधान निकला। मिल मालिकों ने मजदूरी बढ़ाने पर सहमत हो गए और मजदूरी बढ़ाने का कार्य शुरू कर दिया, ठीक है। यह गांधी जी का पहला श्रमिक आंदोलन था, ये भी आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपोर्टेंट है। अब उसके बाद एक ऐसी घटना घटी, बहुत दिल दहला देने वाली घटना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। कब हुई थी, 1919 में भारत में एक एक्ट आया था जिसे बोलते हैं काला कानून। बिना वकील बिना दलील के किसी भी व्यक्ति को जेल में पकड़ के डाल दिया जाता था, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था ये कानून, इसे बोलते थे 1919 रोलेट एक्ट, काला कानून, ठीक है। उसके बाद ही एक घटना 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड से बोलते हैं, 13 अप्रैल 1919 की घटना है, ये कहाँ हुई थी, पंजाब अमृतसर में। आपको याद रखना है, पंजाब अमृतसर में जब आप जाओगे इस प्रकार से वहां आपको दिखेगा, जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब। कारण रोलेट एक्ट का विरोध, भारत में जो कानून पास किया गया था उसका विरोध चला था। आदेश देने वाले अधिकारी जनरल डायर, कौन थे, जनरल डायर। अच्छा, इसकी घटना क्या है, घटना ये है, घटना बैसाखी के दिन हुई, बाग के मुख्य रास्ते बंद कर दिए गए थे, नियति भीड़ पर क्या बिना चेतावनी के गोली चलाई गई। यह हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की अत्यंत दुखद निर्दयी घटना कहलाई जाती है। इसमें क्या हुआ था, इसमें कुछ लोग एक शांतिपूर्वक तरीके से क्या कर रहे थे, अपनी मीटिंग कर रहे थे जलियांवाला बाग में, ठीक है। वहां पर क्या था, वो मीटिंग इसलिए होती, जो पंजाब के बड़े नेता है, एक तो डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था, उनके कारण क्या होती, वहां पर मीटिंग होती। जब अंग्रेजों को इस बात का पता चला तो अंग्रेज वहां पर चले गए और जनरल डायर ने वहां पर क्या करा, अपने सिपाहियों को आदेश दिया और निहत्थे भीड़ पर क्या कर दी, गोले चला दी, ठीक है। और वहां पर काफी सारे लोग मारे गए, जिसमें कम से कम 1000 लोग मारे गए थे, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसी दिन क्या हुआ फिर, बहुत सारे लोग मारे गए थे, आपको ध्यान रखना है कितने लोग मारे गए, कम से कम 1000 लोग मारे गए थे, आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं ये वाली घटना, देखते हैं इससे पहले। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही,
भाग दो हम देखेंगे अगली वीडियो में।